Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear viewers. Welcome back to my channel Food Magic with Nadia. I believe in the magic of healthy homemade food for a happier healthier lifestyle. वीकेंड पे हर घर में स्पेशल डिशेस तैयार होती हैं, तो मैंने सोचा इस सिलसिले में आज आपके लिए लंच में लेके आऊँ सिंधी बिरयानी की रेसिपी। वीडियो को देखें शुरू से लेके आखिर तक, क्योंकि इसके अंदर जो मैंने मिसालें इस्तेमाल की हैं वो टोटली होममेड हैं, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है। रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट है, इसलिए आपको आई होप अच्छी लगेगी। लेट्स कुक टुगेदर और डिस्कवर करें मेरे साथ ग़िज़ाइयत से भरपूर इस खाने को। अभी सब्सक्राइब करें और शामिल हो जाएं मेरे साथ इस बेहतरीन खानों की जर्नी में। आई बिलीव ईटिंग हेल्थियर मेक्स मोर लाइफ कंफर्टेबल एंड एंजॉयबल, सो स्टे इंस्पायर्ड, स्टे हेल्दी। मैंने ली तकरीबन 2 किलो कच्ची बासमती राइस। चावल को मैंने धो के 1 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। 1 किलो दही ली है, दही में थोड़ा सा पानी ऐड किया है पहले, और उसके बाद मैं इसमें बाकी दही डाल के इसको फेंट लूँगी। फिर इसमें आधा चाय का चम्मच रेड फूड कलर डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। रेड फूड कलर आप कंपलसरी नहीं है, आप अगर नहीं चाहते तो बेशक ना ऐड करें। 3 टीस्पून में यहाँ पे मैं अदरक लहसुन पेस्ट के डाल रही हूँ, और फिर मैं इसमें साबुत गरम मसाला डालूँगी। साबुत गरम मसाला वही रूटीन है, यहाँ पे धनिया है, उसके बाद बड़ी इलायची, 2-3 सब्ज़ इलायची, ज़ीरा, तेज़पत्ता, जायफल, लौंग, बादाम के फूल, ठीक है, जावित्री, ये तमाम चीज़ें आपने नॉर्मल क्वांटिटी में लेनी है, और थोड़ी सी हरी मिर्चें आपने इसके साथ ऐड कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे मैं ये छोटी लाल मिर्च मिलती है, साबुत छोटी लाल मिर्च, इसको हमारे पंजाबी में डोडा मिर्च भी बोलते हैं, वो 4-5 डाली मसल के, और 2 चाय का चम्मच मैं यहाँ पे केवड़ा की खुशबू ऐड कर रही हूँ। 2 चम्मच यहाँ नमक के ऐड किए। नमक की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। हल्दी ऐड की 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च डाली 1 चाय का चम्मच, और यहाँ पे मैं तकरीबन ½ कप इमली डालूंगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब ये 5 किलो मटन है, मटन में साथ इसके फैट मौजूद है, इसलिए आपने ऑयल का इस्तेमाल ख़ास ख्याल रखना है इसका बाद में, ठीक है। इसको मैंने कुकर में डाला, प्रेशर कुकर में, और सारा जो मसाला तैयार किया है वो इसके अंदर डाल रही हूँ। थोड़ा सा इसके अंदर पानी और आप ऐड कर लेंगे ताकि गोश्त इसमें आसानी से बेहतरीन गल जाए। पानी की मिकदार आपने नॉर्मली रखनी है, क्योंकि हमने इसके अंदर यखनी को नहीं रहने देना। अब यहाँ पे मैंने 5 प्याज काट के रखे थे, उनमें से मैं 1 प्याज इसके अंदर डाल रही हूँ, और बाकी प्याज जो हैं वो मैंने उसमें मसाले में इस्तेमाल करने हैं। अब जब इसमें अच्छा सा उबाल आ जाएगा कुकर के अंदर, तो उस वक्त आप इसको दम पे लगाया करें। ये भी टिप है आपके लिए, क्योंकि इस तरह कुकर के फटने का खदशा नहीं होता। अब यहाँ पे हम चावल को तैयार करेंगे। उबले चावल को जो उबालना है, इसमें भी मैंने 2 चम्मच नमक इस्तेमाल किए, ज़ीरा डाला, 1 बादाम का फूल डाला, और 1 सब्ज़ इलायची डालूंगी, 3 अदद लौंग डाले, अब जब इसमें उबाल आ जाएगा तो अब इसमें चावल डालूंगी। चावल मैं हमेशा इसी तरह से डालती हूँ, हाथ का इस्तेमाल नहीं इतना करती हूँ, बस ऐसे ही वो बर्तन में ही वही गर्म पानी डाल के उसमें से सारा चावल निकाल लेती हूँ। छोटी छोटी टिप्स होती हैं, वक्त की बचत हो जाती है। यहाँ पे 2 नींबू का रस डाला, और उनके छिलके भी मैंने काट के अंदर डाल दिए। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होगा कि चावल का कलर बहुत ज़्यादा ब्राइट, ये चावल के अंदर शाइन आ जाती है, और चावल टूटता भी नहीं है, और उसका कलर भी बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाता है। अब यहाँ पे चावल तैयार है, मैं आपको दिखा रही हूँ। सिर्फ 1 कनी मैंने बीच में छोड़ी है। 1 कनी का मतलब है कि इसके बिल्कुल सेंटर से ये आपको कच्चा नज़र आएगा, बाकी सारा ये ओवरऑल पका हुआ है। अब मैं इसको स्ट्रेनर की मदद से इसको निकाल लूँगी, इसमें से सारा पानी निकाल लूँगी। अच्छा, जब भी आप चावल
जर्दे के लिए इस्तेमाल करें, बिरयानी के लिए इस्तेमाल करें। और आप उसको बॉयल जब करते हैं तो उसका पानी, उसके ऊपर ठंडा पानी मत डाला करें। ये भी टिप है, क्योंकि वो चावल गर्म रहता है और जब आप उसे बिरयानी के दम के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो चावल बहुत जल्दी दम पकड़ता है। अब यहाँ पे मैंने हाफ कप कुकिंग ऑयल डाला। कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल इंतहाई कम करना है, रीज़न क्योंकि मटन के अंदर भी फैट्स थे। यहाँ पे बादाम के फूल डाले, फिर लौंग डाले और साथ में एक हरी इसमें सब्ज़ इलायची डाली और इसको थोड़ा कुक किया। और उसके बाद इसके अंदर मैंने प्याज डाल दिए। प्याज इसमें ब्राउन करने हैं और फिर आधे प्याज इसमें से निकाल लेने हैं और आधे बीच में ही रहने देने हैं। अब ये आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि ये देखें माशाल्लाह गोश्त कितना बेहतरीन गल गया है। अब हरी मिर्चें लेनी है आपने, 5 से 6 हरी मिर्चें भी 2 दफ़ा डाली हैं। आधी मैंने उसमें डाली थी जब मैंने मटन तैयार किया था और आधी आप मैं इसमें मसाले में तैयार करूँगी। इस तरह लंबी लंबी काट लें। 4 से 5 लीमू लिए, लीमू इस तरह गोल काट लें, बीज निकाल लें। एक कट्ठी पूरी यहाँ पे पुदीने की है, पुदीने को धो लें। यहाँ पे मैंने थोड़े से ब्राउन प्याज निकालनी है दम के लिए और बाकी के अंदर अब मैं यखनी ऐड कर रही हूँ। अच्छा, सिंधी बिरयानी में आलू का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन आप सब लोग जानते हैं आजकल के सीज़न में आलू अच्छा नहीं मिलता, अजीब ही उसका मीठा सा फ्लेवर होता है, तो मैं इसलिए इसको अवॉइड किया है कि मैं इसमें ना डालूं। अब यहाँ पे मैं खुश्क आलू बुखारा डाल रही हूँ। तकरीबन आप समझ लें ये 1 कप मैंने इसके अंदर डाला। आलू बुखारा जब डालो तो इसका मतलब ये होता है कि बस अब ये तैयार होने वाला है, कोरमा निकालने लगे हैं। और अब हरा मसाला डाल के इसमें मिक्स करूँगी और इसे उतार लूँगी। ये कोरमा बेहतरीन तैयार हो चुका हुआ है। आप चाहें तो बिरयानी की लेयर्स में भी ये हरा मसाला ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ कोरमे में ही डाल देती हूँ, इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है। अब यहाँ पे दम के लिए तैयार कर रहे हैं थोड़े से कलर को। यहाँ पे मैंने 1 कप दूध लिया, उसमें ½ टीस्पून मैंने डाला जर्दा रंग यानी येलो फूड कलर और यहाँ पे थोड़ा सा ज़ाफ़रान एसेंस डाल रही हूँ। ज़ाफ़रान आप अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप डायरेक्ट भी वो डाल सकते हैं दूध में। अच्छा, अब यहाँ पे चावल के अंदर मैंने थोड़े से चावल निकाले। ये मैंने एक देगे बनाने वाले नई सी चीज़ सीखी थी कि वो इस तरह से डालते हैं। इससे ये फ़ायदा होता है कि कलर 2 से 3 आपको बिरयानी में फील होने लग जाते हैं और ये इसको एक साइड पे आपने डालना होता है। अब यहाँ पे कढ़ाई में से कोरमा निकाल लिया है और जो नीचे ग्रेवी रह गई थी उसके अंदर मैंने चावल थोड़े से डाले और इसे लकड़ी के चम्मच से हल्के हाथ से मिक्स कर रही हूँ। उससे ये फ़ायदा होगा कि चावल के नीचे भी फ्लेवर होगा। अब यहाँ पे मैंने कोरमे की एक लेयर लगाई। मैंने यहाँ पे चावल की 3 लेयर्स लगानी है और कोरमे की 2 लेयर्स लगानी है। आपको फील हो रहा होगा कि ये चावल अभी भी गर्म है। इससे दम बहुत जल्दी बन जाता है। ये अब हमारी फाइनल लेयर और यहाँ साइड पे बिल्कुल करके मैंने यहाँ पे वो जर्दे वाले कलर वाले चावल डाल दिए और यहाँ पे मैं वो जो ब्राउन प्याज है तड़के वाला वो भी इसके ऊपर डाल रही हूँ। थोड़ी सी काली मिर्च डालूंगी, ½ टीस्पून आप समझिए, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ½ टीस्पून इधर केवड़ा दोबारा से ऐड किया, काली मिर्च, और 1 चाय का चम्मच मैं यहाँ पे गरम मसाला पाउडर डालूंगी और इसको मैं 15 मिनट के लिए दम पे लगा दूंगी। 15 मिनट के बाद हमने इसे खोल के देखा। माशाल्लाह देखिए कितनी बेहतरीन बिरयानी तैयार हो गई है। कच्ची बासमती से बिरयानी बनाते हुए, जर्दा बनाते हुए बड़े बड़े शेफ हिचकिचाते हैं क्योंकि चावल के टूटने का ख़तरा होता है, चावल के स्टिकी होने का, चिपकने का ख़तरा होता है। लेकिन ये देखिए कि माशाल्लाह मेरी बिरयानी कितनी ज़बरदस्त है, एक एक दाना खिला हुआ है। अगर आप शुरू से मेरी तमाम रेसिपीज़ को देखते आ रहे हैं तो आप जानते हैं कि मैं हमेशा कच्ची बासमती ही इस्तेमाल करती हूँ। सेला चावल से चावल इस तरह का बिरयानी या जर्दा तैयार करना तो बहुत आसान होता है और वो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो फ्लेवरलेस होता है क्योंकि उस चावल के अंदर फ्लेवर नहीं जाता।
जबकि कच्ची बासमती में फ्लेवर अंदर तक जाता है। ये इन दोनों का मेन डिफरेंस होता है। यही वजह है कि लोग कहते हैं कि जो घर की बिरयानी है वो ज़्यादा टेस्टी बनती है। जो हम मार्केट से बिरयानी बाय करते हैं वो देखने में तो बहुत लंबा लंबा चावल होता है, लेकिन उसके अंदर फ्लेवर बहुत कम होता है। फिर वो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स डाल के आपको सेल आउट करते हैं ताकि आप उसको शौक से बाय करें। जो लोग घर के फ्लेवर्स के आदी हैं वो मेरी इस बात से ज़रूर एग्री करेंगे। बिरयानी को मैं डिश आउट कर रही हूँ और आपको इसमें कलर्स फील हो रहे होंगे। डार्किश भी इसमें फूड कलर भी है और यहाँ पे इसमें वाइट कलर भी है, ब्राउन भी शो हो रहा है आपको और येलो भी शो हो रहा है। और यही एक प्रोफेशनल रेसिपी के लिए मेन रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अच्छा जी, यहाँ मैं अपनी प्लेट तैयार कर रही हूँ। ठीक है जी, मैंने भी यहाँ पे अपने लिए चाँप, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए मैंने चाँप भी इस्तेमाल अपने लिए ली है। और यहाँ पे मैं सैलड डाल रही हूँ। मैं इसके साथ सिंपल दही सर्व करती हूँ। रायते की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये खुद बहुत स्पाइसी होती है। ये देखें माशाल्लाह चाँप कितनी बेहतरीन गली हुई है, अंदर तक गोश्त जो है वो गला हुआ है। आपको उसकी टेंडरनेस फील हो रही होगी। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। आज ही ट्राई कीजिए और मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।